तुमने मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल गिफ्ट दिया है। थैंक यू सो मच। माधव भैया, मैं इसे संभाल के रख देती हूँ। तोड़ दिया? मैं तो सीधी सीधी जा रही थी और तू आकर मुझसे ही टकरा गई। तुझे जलन हो रही थी ना गिफ्ट देखकर? वैदेही, तू जानती थी वो गिफ्ट मेरे लिए कितना स्पेशल था। उस वास पे चित्रा और मेरी फोटो थी। तुझे समझ में आता तूने क्या किया? क्या किया है? आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं? कल को अगर मैं नहीं रही तो तेरा ख्याल कौन रखेगा? इसलिए कहती हूँ विवाह कर ले, और इसके बारे में ये मैं आखिरी बार कह रही हूँ। अच्छा माँ, कर लूंगा। कोई लड़की है दिमाग में? नहीं, लेकिन कोई ना कोई मिल जाएगी। अगर मैं कहूँ मुझे लड़की मिल गई है तो? कौन? श्वेता। वैदेही, तो जानती है ना मुझे, एक बार मेरी सनक गई ना तो मुझसे कोई नहीं बच पाता। सच सच बता, तूने किया है ना सब कुछ? मैंने कुछ नहीं किया संग्राम भैया, भगवान की कसम, माधव की कसम। ये लो मंगलसूत्र। हवेली की परंपरा के अनुसार ये मंगलसूत्र चित्रा ने माधव को दिया था नंदी पूजा के दिन उसे पहनाने के लिए, और आज माधव फिर से वही परंपरा निभाएगा। ये मंगलसूत्र तुम्हें पहना कर। माधव, ये मंगलसूत्र ना हमारे प्यार को एक अटूट बंधन में बांध देगा। तेरे दिल में, तेरी जिंदगी में मैं चित्रा दीदी की जगह ले सकती हूँ। आज मैं कह सकती हूँ कि मैं हूँ तेरी अर्धांगिनी। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस मंगलसूत्र को हाथ लगाने की? क्या कहा तूने? मुझसे शादी करेगी? तू मेरे दिल में चित्रा की जगह लेने के लिए तैयार है। भले ही चित्रा मेरे साथ नहीं है, लेकिन इस दिल से, मेरी जिंदगी से चित्रा की जगह कोई नहीं ले सकता। तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरे दिल में चित्रा की जगह ले सकती है? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी अर्धांगिनी बन सकती है? तू मेरी दोस्त थी, लेकिन अब पता नहीं वो भी रहेगी या नहीं। मैं यहाँ बात नहीं, उस बेचारी लड़की का हक मांगने आया हूँ। मैं उसे इस घर में लेकर आया था और आज तेरी वजह से उस घर को छोड़कर जा रही है। क्या? माधव के दिल में, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं गाँव वापस जा रही हूँ। नियमानुसार सूर्यास्त से पहले समापन करना होता है, तभी व्रत पूरा होता है। इसी पूजा के दौरान थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती है तो व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का साया बना रहता है। चित्रा की आत्मा की शांति के लिए महाशिवरात्रि व्रत रखूंगा। वैदेही पूरी कोशिश करेगी कि माधव से पूजा में कोई गलती ना हो। इस बार गलती करेगी वैदेही और सुधारोगी तुम। वैदेही, दादी, वैदेही, अरे बच्चे क्या हुआ? सुन वैदेही बेटा, मैं आ गई हूँ ना। मेरी बच्ची यहाँ बता। बैठ बेटा। दादी, आप यहाँ कैसे? मैंने सोचा महाशिवरात्रि की पूजा के पावन अवसर पर यहाँ कर महादेव का आशीर्वाद ले लो, और इस बहाने तुझे भी मिलना होगा। तू ठीक है ना बेटा? पहले तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब आप आ गई हो ना, तो अब ठीक हो जाऊंगी। तू रो रही है, क्या हुआ बेटा? दादी, मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ यहाँ। वो माधव, वो विष पीने के लिए तैयार हो गया है। किसी की बात नहीं सुन रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे रोकूं उसे। मैं उसे ये सब करते हुए नहीं देख सकती दादी। आप ये देखिए, ये रक्षा सूत्र, अपनी जिद में आके उसने ये भी नहीं पहना। देख बेटा, होगा माधव जिद्दी, लेकिन जहां तक मैं तुझे जानती हूँ, तेरी जिद के आगे माधव जैसे की जिद को भी हार माननी पड़ती है। उसका रक्षा कवच ये रक्षा सूत्र नहीं है,
तू है, तू है माधव का रक्षा कवच। हाँ वैदेही, माधव 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 माधव। धोखेबाज, तूने बेईमानी की है ना? क्यों गिराया माधव को तूने? बेईमानी की है तूने? नहीं, मैंने बेईमानी नहीं की है। अरे मैथ्यूस की कोई गलती नहीं है, हट। नहीं छोड़ूंगी, इसने बेईमानी की है। अरे नहीं करी यार, उसकी गलती नहीं है, मेरी है। बोल, की है ना तूने बेईमानी? हाँ, की है मैंने बेईमानी। अब उठ जा, मेरा हाथ दुख रहा है। नहीं, नहीं उठूंगी। पूरी की पूरी पागल है तू। हार नहीं मान सकती छोटी सी बात पर भी ना। मुझे अपनी हार से कोई दिक्कत नहीं है, पर जब बात तेरी हो तो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं, समझा? पागल कहेगी। चल। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध। लगता है वो शाबजी ने वो जो लड्डू खाया उसकी वजह से हुआ है। मम्मी जी डोंट वरी, एम्बुलेंस बस आता ही होगा, ठीक है? माजी अभी हॉस्पिटल लेके जाने का टाइम नहीं है। तुम अपने काम से काम रखोगे, यू दो कौड़ी के नौकर। गेट आउट ऑफ हियर। डोंट यू डेयर आस्क मी टू गेट आउट। मैं अखिलेश को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जाऊंगी? अरे नाचो ना। जब अपने आप अच्छा डबली बजता है तो हमरे पैर थिरकने लगते हैं। कछु तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है पगली, चलो एक बार और चलो। अंकल जी, मैंने अपनी डफली बजाकर भाभी जी को खूब नचाया। क्या या तूने अंगूरी के सामने डफली बजाई? क्या नाचे है भाभी जी, मजा आ गया। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। किसको प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तुझे बाप बेटी में जस साजिश चल रही है। आन दो, हमू बताते उन्हें। वैदेही, 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 वैदेही आँख के खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आँख के खोल रहा है। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। पापा और केट दीदी कछु प्लान कर रहे थे। किसको प्लान? पापा कह रहे थे कि ना तो नानी आएंगी और ना तो अतवीर मामा आएंगे। ये बात है। एक खबर लाया हूँ, सुनोगी तो चौंक जाओगी। जल्दी सुनाओ। तुझे बाप बेटी में जस साजिश चल रही है। आन दो, हमू बताते उन्हें। वैदेही, 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 वैदेही आँख के खोल बेटा। वैदेही, वैदेही तुझे कुछ नहीं होगा, आँख के खोल रहा है। अरे वैदेही को तो सांप काटा है। कल देखिए परम अवतार श्री कृष्ण और विक्रम बेताल का महासंगम। क्यों पार्वती को बचाने के लिए कृष्ण खड़े हुए शिव के विरुद्ध।